आज से 3 हफ्ते पहले मलक रियाज की किस हुकूमती सरबराह से डील हुई? बुशरा बीबी ने कौन सा अमल किया और किसके खिलाफ किया और उसकी तबीयत अब कैसी है? और किस अहम सरबराह की केमोथेरेपी हो रही है? ये सब जानिए मेरे आज के वीलॉग में। मिलते हैं वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने ताज़ा तरीन वीलॉग के साथ ये खाकसार तारिक अमीन अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। कल के वीलॉग में मैंने चंद गुजारिशात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान नून लीग में इस वक्त किन ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। जब मैंने इस बाबत आप लोगों से बात की थी तो मैंने एक मियां नवाज शरीफ साहब का डायलॉग जो उन्होंने वहाँ पे महफिल में या इजलास में डिलीवर किया था वो भी मैंने आपको सुनाया था कि शहबाज मैं तेन कहना सा ना कि वफाक विच हुकूमत नहीं बनानी, तू वफाक की हुकूमत बना लीती कि हुण देख की सूरत हाल साढ़े जो भी पैदा हो रही है, बदनामी भी साढ़े हिस्से विच आ रही है महंगाई की, ते दूसरियां मुसीबतां जड़ियां ने सानू ये चलन भी नहीं दे रहे। दोस्त लोग उन्हें मुझसे ये सवाल अक्सर ने किया इस वीलॉग के बाद कि तारिक साहब वो क्या हालात थे, वो क्या मजबूरियां थी जिनकी वजह से ये तमाम जो अवामल हैं उनको देखते हुए फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना पसंद किया और दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी साहब ने सदर बनने पे इक्तफा किया और वो सदर बने। नाज़रीन, इस सिलसिले में अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं, मुल्क का या पार्टी का कोई नहीं सोचता। पार्टियां भी जो हैं वो हर तरफ देख लें ज़ाती जागीर हैं। जो पार्टी हेड का फैसला होता है उसी पे सबको चलना पड़ता है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, वगैरह वगैरह लातदाद जितने भी सियासतदान हैं सबका एक ही वतीरा और एक ही डगर पे ये चल रहे हैं। एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब को भी पता था कि ये मेरा आखिरी चांस है कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाऊं। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब के लिए हालात पैदा हो चुके थे उसमें शहबाज शरीफ के लिए ये एक स्पेस पैदा हुई थी जो उन्होंने अपनी फौरन पूरी कर ली। और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसलिए हाँ की थी क्योंकि वो मरियम को वज़ीर आला देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि इन हालात में एस्टेब्लिशमेंट कभी भी उसे प्राइम मिनिस्टर कबूल नहीं करेगी, तो उन्होंने भी कहा कि चल शहबाज तुम भी मज़ा ले ले। दूसरी तरफ आज के वीलॉग में जो मैंने 3 बातें आप लोगों से करनी है वो ये है कि सबसे पहले दुबई में क्या डील हुई है, दूसरी किस शख्सियत की केमोथेरेपी हुई है, और तीसरा बुशरा बीबी का कौन सा वो जो अमल करती रहती हैं किसके खिलाफ कैसे कामयाब हुआ। तो इन तीनों पे हम बात करेंगे। बात सबसे पहले होनी तो ये चाहिए थी दुबई डील की, लेकिन उसको मैं सबसे आखिर में डिस्कस करूंगा। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि शहबाज शरीफ साहब को भी पता था कि ये मेरा आखिरी चांस है वज़ीर आज़म बनने का, तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, और जरदारी साहब की आशीर्वाद थी। दूसरी तरफ जरदारी साहब का भी दिल में ये है, और हालात भी हैं, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, सेहत तंदुरुस्ती बीमारी ये सब उसकी तरफ से आती हैं। तो जरदारी साहब भी जिन हालात से गुजर रहे हैं उन्हें भी है कि किसी वक्त भी जान तो अल्लाह को देनी है, किसी वक्त भी
अल्लाह की तरफ से। वो पंजाबी में कहते हैं ना, चलते फिरदे एवं ठेडा लग जाए जिसले ओरे वालों बुलावा आया हो तो बंदा चला जाता है। तो वो तो बच्चा जरदारी साहब पिछले 10 साल से बड़ी शदीद बीमारियों से गुजर रहे हैं और गालबन इसी सिलसिले में वो गाहे बगाए दुबई भी जाते हैं, जहाँ पे उनको कोई इलाज वगैरह भी होता है। तो आजकल मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जरदारी साहब की बॉडी लैंग्वेज देख लें और जरदारी साहब का चेहरा बहुत कुछ बयान करता है कि उनका इलाज वहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक जो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इस ढकी छुपी गुफ्तगू में आपको मैंने उसका जवाब दे दिया कि वहाँ पे दुबई में किस किस्म का इलाज हो रहा है। और दूसरी बात, अब आते हैं कि दुबई में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले हम फिर बुशरा बीबी की तरफ आ जाते हैं। मैंने अर्ज़ की आपको कि बुशरा बीबी के अमल जो वो अपना वज़ाइफ का मैं क्या कहूँ, वज़ाइफ रूहानियत में वज़ाइफ की और बात होती है। रूहानी दुनिया में दो लाइनें हो जाती हैं। जिन लोगों को रूहानियत का पता है वो समझते हैं कि वज़ाइफ किस लिए किए जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं उन्हें पता है कि अमलियात क्या है, वो एक अलग शाख है। तो मैं कहूँगा कि जो भी उन्होंने अमल किया, अंदर खाने वाले बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस शख्स के बारे में जलसों में नाम ले लेके बात करते थे, कहने वाले बताने वाले बता रहे हैं कि उनकी सेहत को भी कुछ मसाइल का सामना है और वो साहब आजकल लंदन में ज़ेरे इलाज है। लंदन की बात हो गई, पहले शुरू में दुबई की बात हो गई। तो दुबई में क्या हुआ, जिन साहब का मैंने जिक्र किया, जब वो अपने इलाज के लिए दुबई गए हुए थे आज से 3-4 हफ्ते पहले, क्योंकि एक सेशन होता है तो उसके लिए उनको वहां पे जाना पड़ा। वहां पे मलक रियाज साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और मामला डिस्कस हुए वहां पे। आप लोगों को याद होगा, और ये क्लिप भी चले थे सोशल मीडिया पे भी, और बातें आई थी कि शुरू में एक दफ़ा मलक रियाज साहब ने जब तरीके अदमी इत्मीनान आने वाली थी 2022 में, तो जरदारी साहब से रब्ता किया था और इमरान साहब का नाम लिए बगैर कहा था वो जरदारी साहब तो मिलना चाहते थे। उन्होंने क्या, भाई अब बहुत देर हो गई मलक साहब, मैं ज़बान दे चुका हूँ। इस दफ़ा वो मलक साहब से जो मुलाकात हुई तो मलक साहब को उन्होंने कहा कि जी मलक साहब हुण दसो। तो मलक साहब ने कहा तुहानू भी मेरिया मजबूरियां का पता है, तो मैं हुण अगर कोई वादा मौफूआ बन जाना तो कुछ हो जाता है, तो मेरी रही खई इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो फिर तय ये हुआ, वो जो दुबई डील की मैं बात कर रहा हूँ, तय ये हुआ कि मलक साहब एक टका के बयान दियो कि मेरी जान चली जाएगी, मैं अपने असूलों पर खलोता रहूँगा, मैं कोई बयान नहीं दियांगा, मैं ये वो फुल तुसी धमाका कर दियो, तुहाडी इज्जत बरकरार। लेकिन नाल है कि लाहौर के ऑफिस विच कोई थोड़े बहुत सबूत जड़े ने वो थे, मैनेज करो ताकि जब उसकी रिकवरी हो तो ताकि अगर जो केस चलना है उसमें वह थोड़ा बहुत, क्या उन अल्फाज इस्तेमाल करूं उसके लिए, कि कुछ थोड़ा जिना को बने तो सही ना रिदम उस केस के बारे। तो उन्होंने कहा कि तुहाडा की मतलब है कि तुसी कहंदे हो कि मैं उन्होंने मुकम्मल फसा दिया। तो वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात हुई
कहने वालों ने उनको कहा मलक साहब आज तक जिन्ने केस बने ने सजावां भी हुई ने बरी हो गए ने ना। उन्होंने कहा की मतलब? उन्होंने कहा तुहाडे सामने वो जड़ा शहबाज शरीफ सुलेमान शहबाज हरियां ते बनिया सी टीटी वाला केस वो याद नहीं जे? उन्होंने कहा हाँ होया। उन्होंने कहा की होया सी? बयान मुश्ताक मुलजम मुश्ताक चीनी सी ना जिन्हें कहा सी मैं टीटियां लवाइया ने ये वो। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बयान तो 164 का मुश्ताक मुलजम का होंगे ना, मुश्ताक चीनी का होना सी ना। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन ने जो बयान रिकॉर्ड किया से मुश्ताक चीनी के पुत्र का रिकॉर्ड किया 164 का। अगर वो बयान जिस वक्त केस अदालत दे विच चलदा तो मलक साहब अदालत ने पहला सवाल करना सी कि मुलजम का की बयान है। तो उन्होंने कहना सी मुलजम ने जी मुलजम के पुत्र का बयान है। उन्होंने कहना सी 164 का बयान तो तस्लीम ही नहीं होंदा, केस खत्म। वो अलहदा बात है कि वो केस चला ही नहीं है। अगर वो केस चलता तो वो इसी तरह होना था। आपने देखा साइफर में आजम खान का बयान आया था, आजम खान के बयान की क्या पोजीशन हुई थी। तो वो 190 मिलियन पाउंड केस में वहां पे कुछ बातें तय हो चुकी हैं। मलक साहब को रिलीफ मिल चुका है। यहां पे एक मैं बात करता जाऊं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि साइफर केस, आप मेरे पिछले वीलॉग्स को निकाल के देख लें, मेरी फेसबुक पे पोस्टिंग देख लें। जिस तरह मैंने अर्ज़ की थी कि साइफर केस नहीं चलेगा। क्यों? कि साइफर केस चलता तो अमेरिका बहुत ज़्यादा डिस्कस होना था। अमेरिकन अपने आप को कभी डिस्कस नहीं होने देते इन मामलों में। तो वो देख लें कितनी खुशसलूबी के साथ वो केस ख़त्म हुआ। इसी तरह मैं ये 190 मिलियन पाउंड वाले केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी एविडेंस आएंगी वो सारी इसी तरह की आएंगी जैसे वो मैंने मुश्ताक चीनी के बेटे की कही है। और बैरिया टाउन लाहौर से जो भी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं या पेश किए गए हैं उनकी भी जो सामने एविडेंस आएगी तो जो फेस वैल्यू उसको कहते हैं वो फिर डिस्कस होगी कि वो कितने पायदार है। तो मीनवाइल ये तीनों चीज़ें अर्ज कर दी मैंने कि दुबई डील क्या हुई है और इसमें जैसे जैसे वक्त चलता जाएगा इमरान खान साहब के केस आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ते जाएंगे। वजह सिर्फ वही है कि मियाँ साहब को जो मैंडेट दिया गया था, जो क्रीज दी गई थी कि इस क्रीज के अंदर रह के आपने खेलना है, वो मियाँ साहब कुछ क्रीज के बाहर चौके छिक्के लगाने के मूड में थे। तो उनको रोकने के लिए ये बॉलिंग अब कहीं पे यॉर्कर आएगा, कहीं पे गुगली होगी। तो देखें किसी जगह कॉट बिहाइंड भी हो सकते हैं या स्टंप आउट भी हो सकते हैं। तो अगली बात फिर इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अगले 2 दिन अशूर की मैं भी उस अफसोस में और उस सानिया पे और आले रसूल के लिए, उनके सवाब के लिए, उनकी कुर्बानी के हक में जो आबादात होंगी, जो खैरात होगी, उसमें मैं भी शिरकत करूँगा आप लोगों के साथ। तो फिर इंशाल्लाह ताला अशूर के बाद आपसे मुलाकात होगी। फी अमान।